रहस्यमय कृपा के कारण आज इस जेठ शुक्ल पक्ष के पावन पर्व में हम सभी लोग उस परमात्मा को हृदय में धारण करने के लिए रुद्र महायज्ञ दरिहट की पावन धरती पर पधारे हुए। सबसे पहले यहाँ का स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, क्षत्रिय देवताओं के हृदय से चरणों को नमन करते हुए भक्ति अम्बा जगदम्बा को, चरित्रों को चरितार्थ करने वाली भक्ति स्वरूप माताएं भगवान श्री नारायण के हृदय में लेकर बैठे हुए तमाम भक्त समुदाय, अस्थावर प्राणी, मानव प्राणी, जंगली प्राणी, ध्वनि तंत्र के माध्यम से जहां तक भी आवाज पहुंच रहा हो सबको पुरुषवंदन करने के साथ साथ व्यासपीठ पर आसीन श्री ठाकुर जी महाराज की उपस्थिति, श्री हनुमान जी की भाव में उपस्थिति, उनको हृदय से चरणों को नमन करते हुए आप यज्ञ समिति कमेटी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, समिति के सदस्य गण, गणमान्यगण, वशिष्ठ अतिथिगण सबको कोटि अभिनंदन करने के साथ हमारे इस व्यासपीठ पर बात तंत्र को बजाने वाले सबको कोटि से धन्यवाद करने के साथ आज पुनः भी हम सभी लोग उसी जगह नारायण भगवान की पावन उपस्थिति में आज चतुर्थ दिवस कथा में उपस्थित हो रहे हैं, जो अपने आप को परम सौभाग्य का विषय है। बोलो श्री सीताराम भगवान की। लेकिन 4 दिन से कथा हम लोगों की चल रही है, लेकिन टाइमली चारों दिन चेंज हो रहा है। कहो चारों दिन से ना हो, बोलो। तो कहने का मतलब यह है कि कोई बात नहीं। तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक कहा, एक घड़ी आध घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संघट साधु के कटे कोटि अपराध। जब जैसा व्यवस्था बन जाए, शायद प्रभु की यही मर्जी है। तो बड़े सुंदर प्रकार से आपके यहाँ यज्ञ का कार्य चल रहा है। ये भी इससे कलयुग में बताओ भाई, जेठ की गर्मी में ऐसा 48-47 डिग्री टेम्परेचर होगा, इसमें भी 10 से 20 चाहे 50 लोग बैठ के कथा सुन रहे हो, तो बताओ ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ घर से निकलना मुश्किल है लोगों को, लेकिन इतनी टेम्परेचर में भी तुम्हारा तो भाई माइक वाला की मजबूरी है बैठे। लेकिन श्रोता जो भी तो भगवान की कृपा है कि आप सभी लोग जैसा समय मिल रहा है उपस्थित हो रहे हैं। ईश्वर की कार्य में कुछ ऐसा होता है जिसको बहुत नजदीक बुलाना होता है। ज्यादा चंचनाहट से कम कम, जिसे बहुत नजदीक बुलाना होता है भगवान उसको बड़ी कष्ट देते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु ये जो आपका दास होता है, जो आपका भक्त होता है, जो आपका सेवक होता है, उसी को ज्यादा परेशानी काय होता है? जो चोरी करता है, बदमाशी करता है, लूट करता है, उसको आप सुखी करते हो, उसको खूब धन माल दे देते हो। लेकिन जो आपका सेवा करता है, जो आपका पूजा करता है, उसी को कष्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा करते क्यों? भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी चलो, जो तुमको मैं बताता हूँ ऐसा हम करते क्यों हैं। तो नारद जी महाराज को लेकर भगवान नारायण इसी धरा धाम पर चले आए। इसी धरा धाम पर पहुंच गए। थोड़ा सा सही करिए ना, इसको चंचनाहट थोड़ा सा कम करिए। लेकर चले आए। अब नारद जी महाराज के साथ में भगवान नारायण एक सेठ जी के यहाँ पहुंचे। सेठ जी जेठ का महीना कड़ाके धूप 2 बजे दिन में लोग पहुंचे। बोले सेठ जी की जय हो। देखा कि 2 साधु लोग आया है, टीका मार के सोचा कुछ लेने के लिए आया हो। सेठ जी की जय हो। सेठ जी ने पूछा क्या बात है बाबा? तो भगवान नारायण और
नारद जी जो ब्राह्मण रूप में बन के गए थे बोले बाबा सेठ जी हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, अगर कुछ हो जाता मिल जाता खाने के लिए तो बड़ी आनंद हो जाता और बहुत अच्छा होता, आपको बहुत आशीर्वाद भी देते हम लोग। सेठ जी ने देखा और देखने के बाद सब कुछ घर में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कह दिया कि मेरे घर में भोजन नहीं है। अब लोग भोजन कराने का मेरे घर में व्यवस्था नहीं, जो भी खाना बना था वो सब लोग खा गए, अब कुछ शेष बचा नहीं। यहाँ तक कि नारद जी को भगवान नारायण को जल भी नहीं पिलाया, दरवाजे पर गए थे। भगवान आगे बढ़े और सेठ की ओर मुड़ कर देखे, इसके मकान की ओर, और मुड़ कर नारद जी ने कहा कि प्रभु इसको श्राप दे दीजिए, इसका सारा धन संपत्ति जो है नष्ट हो जाए। देखिए कड़ाके के धूप में जल भी नहीं पिलाया। भगवान पीछे मुड़े और पीछे मुड़कर प्रभु ने कहा जा सेठ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा धन और बढ़ जाए, तेरा धन और बढ़े, तो और पैसा वाला हो जाए। नारद जी ने कहा कि बड़ी गड़बड़ करते हो, ये जल भी नहीं पिलाया, भोजन भी नहीं कराया और आप इससे आशीर्वाद दे रहे हो और बढ़े। भगवान ने कहा कि नारद तुम नहीं समझोगे। नारद जी ने कहा चलो हमको समझना भी नहीं है, लेकिन मेरे को तो बड़ी देखने में ऐसा लग रहा है कि आपका जो निरादर किया उसको आशीर्वाद दे रहे हो धन बढ़ाने के लिए। भगवान आगे बढ़े और बढ़ते 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 बुढ़िया के घर के पास चले गए। एक बुजुर्ग महिला थी, दिन रात भगवान को याद करते थे। महात्मा जी गए, नारद जी और भगवान नारायण ब्राह्मण के रूप में बोले बुढ़िया मैया बड़ी जोर से भूख लगा हुआ है, कुछ खाने के लिए है। बुढ़िया मैया के घर में तो कुछ था नहीं। उसके यहाँ एक गाय थी, उसी गाय की सेवा करती थी, उसी का दूध निकालती थी, अपने भी खाती थी और थोड़ा सा इधर उधर करके अपना भोजन की व्यवस्था चलाती थी। बुढ़िया ने बड़ी सुंदर शासन दी, बैठाया दोनों ब्राह्मणों को और सब कुछ बोले महाराज मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरे यहाँ दूध है, तो क्या आप लोग दूध पीजिएगा? भगवान नारायण और नारद जी ब्राह्मण रूप में थे, बोले हाँ। तो दूध ले आए, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उनको पिलाया, जल पिलाया और सब कुछ होने के बाद जब भगवान वहां से आने लगे तो चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि देखिए प्रभु कितनी भक्त है, हमारी आपकी सेवा की, ये गरीब है, इसके पास कुछ है नहीं, इसको आशीर्वाद दे दिए कि राजा हो जाए, इसको खूब धन मिल जाए। भगवान आगे की ओर बढ़े और मुड़कर भगवान ने कहा कि जा मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरा गाय जो है मर जाए। सेठ जी कुछ नहीं दी, आशीर्वाद मिल गया, धन बढ़े, बुढ़िया ने सेवा किया। भगवान ने कहा तुमको हम आशीर्वाद देते तेरा गाय अभी मर जाए। नारद जी ने कहा कि प्रभु वो कुछ दिया नहीं, आपने उसको आशीर्वाद दे दिया सेठ को कि खूब आगे बढ़ो, धन हो तुम्हारे पास। अरे भैया मैया इतना सेवा की, दूध पिलाई, गर्मी में जल पिलाई और इसकी एक ही गाय है, इसी को भी मर जाने का आशीर्वाद दे रहे हो। भगवान नारायण ने कहा नारद जी तुम नहीं समझोगे। तो नारद जी ने कहा कि तो हमको अभी समझाइए, हम आगे नहीं जाएंगे, अभी हमको समझाइए कि आपने ऐसा किया क्यों। भगवान ने कहा नारद ये जो सेठ है ना इसके पास धन है, लेकिन ये और धन के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे पास और धन हो जाए। ये 24 घंटा में ये 23 घंटा खाली धने के चक्कर में और बढ़ जाता और बढ़ जाता और बढ़ जाता और बढ़ता, और मरते समय भी इसके मन में धन ही रहेगा। मृत्यु के समय भी मरते मरते भी इसके मन में धन का लोभ रहेगा, ये और धन हो जाता है, बेटा पतों को और धन बढ़ा देते। तो जिस मरते समय जिस व्यक्ति का विचार जिसमें होता है मन, अगला जन्म उसी का उसी में हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि जब सेठ मरेगा
तो धन के चक्कर में इतना रहेगा, अरे और कुछ दिन जिंदा रह जाते तो और इसको राजा बना देते, और कुछ ऐसा रहता है। तो मरते समय इसके मन में धन का लोभ रहेगा, तो मरने के बाद क्या बनेगा? ये बिस्कुटिया जाके बनेगा। क्या बनेगा? हो नहीं होती घरवा में जो, हाँ, और यही दीवार पर आके फिर इसी घर में चपका रहेगा। ऐसे देखेगा कि यही हम सोते थे, यही हमारा अलमारी है, इसी में कुल माल रखते थे। मरने के बाद इसका मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि धन के चक्कर में पड़ा हुआ है। अगला जन्म उसका ही, और उसमें सबसे बड़ा दिक्कत और भी है, इसको कोई उस समय पहचाने नहीं। लेकिन वो बुढ़िया मैया को मैंने इसलिए कहा कि तुम्हारा गाय मर जाए, क्योंकि उस बुढ़िया के पास और कुछ है नहीं, बस एक ही गाय है, एक गाय है। और 24 घंटा के समय में 4 घंटा समय गैया में भी लगा था। तो मृत्यु के समय उसका समय पूरा हो गया है मरने का, तो हम सोच रहे हैं कि उसके पास और गाय भी नहीं रहेगी, तो केवल उसका मन मुझ में लगा रहेगा और अंतोगत्वा मेरी गति को प्राप्त कर जाएगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए मैंने उस गायों को मर जाने को श्राप दिया। नरजन प्रभु देवी हम कहा जानते थे, तो जिसको नजदीक बुलाना होता है भगवान उसको बड़ी कष्ट देते हैं। अब जीवन में जब असाध्य दुख होने लगे, कष्ट होने लगे, तो समझिए कि सुख के समय बड़ी नजदीक हो रहा है। इसलिए किसी भी स्थिति में दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को दिल में बैठाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए जो अवसर मिल रहा है, जो समय मिल रहा है, जैसा हो रहा है, उसमें उसी तरह का सोचने की बात नहीं है। आइए मेरे साथ 2 मिनट तक भगवत नाम कीर्तन करें, इसके बाद फिर कथा की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल गो